हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो आप समझ ही गए होंगे। सरफेस टेंशन को हम किससे रिलेट करने वाले हैं? बिल्कुल वाटर से। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों स्फेरिकल होते हैं शेप में। ये एक पानी की बबल समझ लीजिए, वाटर बबल। ये बबल है जो पानी में मान लीजिए कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल क्यों होती है, और हम इसके साथ साथ ही देखेंगे कोहेशन और अधेशन की प्रॉपर्टी, और उसे सरफेस टेंशन से लिंक करेंगे। तो जैसे ही हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन, यानी एक एक वेसल ले लीजिए। ये एक वेसल है जिसके अंडर पानी है, ये पानी है, और ये पानी की लेवल यहाँ तक है। सपोज़ ये यहाँ तक पानी की लेवल है, ठीक है, और इसके अंदर पानी है, ये पानी है, सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड आपको पता ही है, फ्लूइड में लिक्विड भी आ सकते हैं, फ्लूइड में लिक्विड भी आ सकते हैं, और गैस। बोथ दिस लिक्विड और गैसेज आर कॉल्ड एज फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स दैट फ्लोज। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से मोमेंटम होती है, उसकी वजह से ये फ्लो लगातार फ्लो करती है। और फ्लूइड में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो देखिए, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये इसके लेवल यहीं तक है, तो हम इसको मान लेंगे कि फ्री सरफेस। ये हो गई फ्री सरफेस, फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है। और ये इधर क्या है, यहाँ पे एयर है, ओपन एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो इसकी सराउंडिंग क्या हो गई, वाटर है। ये वेसल है, दिस इज वेसल, और दिस इज कंटेनिंग लिक्विड। और मन समझ लो, हम इस बार अभी लिक्विड की जगह पे वाटर बोल रहे हैं। तो वाटर है तो वाटर बबल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। हम एक को लेते हैं, सपोज हमने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया। अभी इसके सराउंडिंग में क्या है, दिस वाटर बबल इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय नेबरिंग वाटर बबल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स। For instance, we can take another water bubble. This water bubble is nothing but a water molecule. So this is again surrounded on all sides by neighboring water molecule. Suppose यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अभी क्या होगा, ये जो है एक खिंचाव महसूस करेगा। दिस विल फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So we are talking this water bubble, or this may say this water bubble, this will experience a force of attraction from all its neighboring molecules. Means the surrounding, what is present in the surrounding of this water bubble, there are other water bubbles present, so they will try to pull this away. So like this, see, this is pulling, this is pulling, this is pulling, this is also pulling, this is pulling, this is pulling, this is pulling. So this is experiencing equal force of attraction from all on all sides by other water bubbles. तभी ये क्या होगा, इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये कैसे स्टेट में रहेगा, दिस विल बी present in a state of equilibrium because of equal forces of attraction are being subjected to this water molecule surface. अभी देखिए, और यहाँ पे आप उसी को आप यहाँ भी बना सकते हैं। इसके चारों ओर or in its surroundings there are different water bubbles present. So this will again experience forces of attraction. And what kind of forces of attraction, these are equal forces of attraction. इसमें होमोजेनिटी है कि हमें कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम नहीं, क्योंकि इसके चारों ओर वाटर बबल्स हैं। अगर हम फ्री सरफेस पे चले गए, ठीक है, फ्री सरफेस पे, तो हम फ्री सरफेस पे वाटर बबल बनाना चाहें तो क्या हम पूरे स्फेरिकल बना पाएंगे? देखिए कैसे बन रहे हैं। तब तो ये फिर इंटरफेस पे, ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस मीन्स इट्स अ पार्टीशन। यहाँ पर दो तरह की फ्लूइड हैं, इधर एयर है मतलब गैसेस पार्टिकल है, और इधर लिक्विड है, और ये हमारा पूरा लिक्विड एरिया है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, क्योंकि लिक्विड तो यहीं तक रहेगा, इसके बाद फेज चेंज हो रहा है। तो ये है वाटर बबल, ऐसी है अभी, सपोज ऐसी है। तो ऐसी क्यों है, क्योंकि देखिए लिक्विड कहाँ तक प्रेजेंट है, लिक्विड यहाँ तक प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में नीचे है। तो what is the difference you have just seen, what is the difference you have noticed here? This is experiencing forces of attraction from all sides, forces of attraction, but unlike here, unlike to this,
this is experiencing not experiencing forces of attraction from water bubbles from all its sides, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस विल बी अंडर टेंशन, इसमें जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। हेयर ऑल्सो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या है, पुल है, अट्रैक्शन पुल है, फोर्स दो तरह की होती है, पुश और पुल, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, तभी ये अपने जगह पे है और एक शेप मेंटेन किए हुए है, और वो कैसी शेप है, स्फेरिकल है। वाई स्फेरिकल, बिकॉज दिस इज एक्सपीरियंसिंग जीरो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनवर्ड है यहाँ पे एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दिस इज नॉट दिस इज नॉट बीइंग पुल्ड और बीइंग अट्रैक्टेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर बबल्स, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे ये नॉट नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जीरो हो गई है, और यहाँ पे है एक डिफिनिट, तभी ये डाउनवर्ड एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, और तभी ये झुक सी गई है, इसमें डिफॉर्मेशन आ गई है शेप में, और यहाँ पर दिस इज इन अ शेप ऑफ इन अ शेप दैट वी ऑफन कॉल water droplets. Why we call water droplets are spherical in shape? So this is the reason water droplets is spherical in shape, spherical in shape, right? तो ये हुआ, और तभी हम बोलते हैं कि एक इनविजिबल लेयर बन गया है, एक इनविजिबल मेम्ब्रेन बन गया है, दिस इज नथिंग बट अ टेंसाइल लेयर, टेंसाइल जोन, or this is nothing, again you can also say elastic membrane, this is nothing but in elastic membrane which is under tension, this membrane is under tension, tension क्यों, ये नीचे खिंचाव महसूस कर रही है, नीचे खिंचाव महसूस कर रही है, इधर जो वाटर बबल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो इस पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये नीचे की ओर है, जहाँ जहाँ पर ये पूरे इस ये जो इंटरफेस है, ये लेयर है, और ये कैसी लेयर है, इनविजिबल लेयर है, that is under tension because of these molecules that is subjected to net downward force. So ये हुई सरफेस टेंशन की कंसेप्ट, राइट। तो अभी इसके साथ साथ इसको कोहेशन से कैसे लिंक कर सकते हैं, तो आप जानते हो कोहेशन क्या है, कोहेशन इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of similar nature or like nature. Cohesion is nothing but force of attraction between molecules of similar or like nature. बिल्कुल एक तरह के molecules, एक तरह के material substance जो कि similar nature possess करते हैं, similar nature exhibit करते हैं, उनके बीच की force of attraction को हम cohesion बोलते हैं, like water between water and water. अब हम water and grease इसको नहीं बोल सकते हैं कोहेशन, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट मटेरियल हो गए, इन दोनों की बिहेवियर डिफरेंट पोजेस करते हैं, दे बिहेव डिफरेंटली। अब हम बोल देंगे फेविकॉल एंड पेपर, सॉलिड पेपर, राइट, और ए सॉलिड सब्सटेंस, तो ये कैसी हो जाएगी इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसको हम अधेशन बोलेंगे। सो अधेशन इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। तो यहाँ पर कोहेशन है, एक वाटर और दूसरे वाटर के बीच में कोहेशन है, तभी ये इसको खींच रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड सरफेस टेंशन। क्यों सरफेस टेंशन जनरेट होती है, तो यहाँ पर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक इनविजिबल लेयर डेवलप हो गई है, दैट इज ऑलवेज अंडर टेंशन बिकॉज ऑफ this net downward force, and this net downward force has been generated because of there are water molecules not available on all its surroundings, on all its sides, and that is why this is not being pulled equally, equal forces of attraction नहीं present है यहाँ पे, और यहाँ पे present है। So this is the concept of surface tension, क्यों हम surface tension बोलते हैं। I hope you have understood. I have tried in simpler way to make your concept clear what is surface tension. आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और इसी तरह के हम मैकेनिकल कंसेप्ट लाते रहेंगे, और जो कि आपको बहुत ही क्लियर वे में अंडरस्टैंड हो सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।